वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं मैनिटोबा कनाडा, जो कनाडा का एक प्रोविंस है, उसके एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टर, बिजनेस, इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में। इससे पहले हम डिटेल में जाए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट मैनिटोबा। मैनिटोबा जो है वो कनाडा के 13 प्रोविंसेस हैं टोटल में। मैनिटोबा उसमें से एक प्रोविंस है। राइट, लैंड के लिहाज से बड़ा प्रोविंस है, दो बहुत बड़े लेक्स हैं उस प्रोविंस के अंदर, बट आबादी के लिहाज से छोटा प्रोविंस है। 1.4 मिलियन पीपल वहां पे रहते हैं। एग्जाम्पल दूं कि 1.4 जैसे जिस टोरंटो और जीटीए एरिया के ना 9 मिलियन लोग रहते हैं, ताकि मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बताऊं कि मैनिटोबा में आबादी कम है। राइट, मैनिटोबा का जो कैपिटल है वो है विनिपेग। विनिपेग बेसिकली जो कैपिटल है। राइट, ओके। और आधी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो मैनिटोबा की वो विनिपेग में ही रहती है। राइट, ओके। अच्छा, मैनिटोबा जो है ना वो एग्रीकल्चर, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये तीन सेक्टर्स के अंदर इंडस्ट्रीज ज्यादा है इसमें बेसिकली। राइट, ओके। जनरली यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा इज अ बिग इंस्टीट्यूशन। बाकी और भी छोटी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, बट जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मैनिटोबा के अंदर, अगर आपके बच्चे हैं, आप उस हिसाब से सोच रहे हैं, तो मैनिटोबा के अंदर बेसिकली जो है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा इज नंबर वन, और बाकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स है। राइट, ओके। टेक्नोलॉजी के अंदर, लाइफ साइंसेस के अंदर, क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। राइट, तो ये तो हो गया बेसिकली मैनिटोबा के बारे में। अब लेट्स टॉक अबाउट कि मैनिटोबा का जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है। राइट, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, पहले हम बात करते हैं कि भाई आपकी जो नेट वर्थ होनी चाहिए मैनिटोबा के इस प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई करने के लिए, वो होनी चाहिए $500,000, 5 लाख डॉलर। कंबाइनिंग आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, गाड़ी की वैल्यू, सोने की वैल्यू, स्टॉक्स, जितने भी आपके एसेट्स हैं, उसकी टोटल वैल्यू आपकी होनी चाहिए $500,000। ओके। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अगर आप विनिपेग जो मेट्रो रीजन है, जो कैपिटल है, जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है, अगर आप उधर पैसा लगाना चाहते हैं तो है $2.5 लाख, $250,000। ओके। अगर आप आउटसाइड विनिपेग लगाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है आउटसाइड विनिपेग। ब्रैंडन का एरिया है, बड़े अच्छे अच्छे एरियाज है। राइट, ओके। वहां पे अगर आप लगाते हैं तो आपको $1.5 लाख लगाने की जरूरत है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है। 5 लाख की टोटल नेटवर्थ, $2.5 लाख की मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आप विनिपेग में लगाते हैं, आउटसाइड विनिपेग मेट्रो रीजन में लगाते हैं तो $1.5 लाख की रिक्वायरमेंट है। ओके। अच्छा, आपकी जो बिजनेस एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए इसके अंदर? आपका बिजनेस एक्सपीरियंस आपका 3 साल का मिनिमम होना चाहिए इन द लास्ट 5 years एज अ बिजनेस ओनर या एज अ सीनियर मैनेजमेंट पर्सन। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट 5 सालों में से 3 साल आपके मैनेजमेंट के होने चाहिए एक्सपीरियंस, या आपका ओनरशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। आपको एटलीस्ट जो टोटल ओनरशिप करनी है बिजनेस के अंदर, वो आपकी 33% होनी चाहिए, 33.1 होनी चाहिए। इसका मतलब कि भाई अगर आप किसी कैनेडियन सिटीजन को जानते हैं, अगर आपका भाई है, रिश्तेदार है, सिस्टर है, आपका कजन है, दोस्त है जो आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो भी आपके साथ कर सकता है। राइट, के ये आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए वो 33.1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई आप एग्जिस्टिंग जो बिजनेस बाय करें या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, उसमें आपकी इतनी मिनिमम एक्विटी होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके। इसमें मैनिटोबा जो बोलता है, इसका जो फेज 1 होता है उसमें ये होता है कि आप यहाँ पे विजिट वीजा पे आते हैं, बिजनेस विजिट वीजा जिसे बोलते हैं। ओके। यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आके आप जो है ना प्रॉपर यहाँ पे आके आप इसको अटेंड करते हैं, यहाँ पे आके विजिट करते हैं, यहाँ पे आके आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। राइट, ओके। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। राइट, ओके। और इनफैक्ट मैनिटोबा की गवर्नमेंट एक बिजनेस इन्वेस्टर के इवेंट्स भी करवाती है। ये तकरीबन $100 चार्ज करते हैं। इसमें आप इजीली रजिस्टर करवा सकते हैं। राइट, ओके। मैं इसका लिंक भी आपके लिए पोस्ट कर लूंगा कि आप ये कहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। हर थर्सडे को राइट ये करवाते हैं, और है ना ये तकरीबन 2 से 4 बजे के बीच में ये इंफॉर्मेशन सेशंस करवाते हैं। ओके।
और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर इस पॉइंट्स के अंदर आप है ना बेसिकली क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसके अंदर कोई एज की लिमिट नहीं है, सबसे अच्छी बात ये, बट वो प्रेफरेंस देते हैं वो लोगों को जो 49 या यंग है। तो जस्ट सो यू नो कि अगर आप 55 साल के आप अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। अगर एप्लीकेशन ज्यादा है तो 49 एंड यंगर को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी आपके ऊपर। ओके, अगर आपकी स्पाउस आपके साथ आ रही है तो अगर वो 6 महीने मैनिटोबा में काम करती हैं, अगर वो आपके साथ आती हैं, क्योंकि उन्हें ओपन परमिट मिलता है, राइट, ओके, उसको आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके बेसिकली लाइक बच्चे जो हैं वो मैनिटोबा के अंदर बेसिकली रजिस्टर्ड है स्कूल के अंदर, आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका मैनिटोबा के अंदर कोई रिश्तेदार, भाई बहन, कॉमन लॉ पार्टनर या क्लोज क्लोज रिलेटिव रहता है, दोस्त नहीं, क्लोज रिलेटिव रहता है, तो आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। आइल्स के अंदर आपको 5 का रिक्वायर्ड स्कोर है, इंपॉर्टेंट 5 का रिक्वायर्ड स्कोर है लाइक आइल्स के अंदर, राइट, ओके, बिकॉज ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, ओके। अच्छा, कौन से लोग इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी जरा इंपॉर्टेंट है, राइट, ओके। अगर आपने रेफ्यूजी स्टेटस क्लेम किया हुआ है कनाडा में, आप नहीं कर सकते। अगर आप लिव इन केयर गिवर हैं कनाडा के अंदर, तो आप या इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली आप है ना अप्लाई नहीं कर सकते, राइट, ओके। अगर आप बेसिकली आपकी एक्टिव बेसिकली इमिग्रेशन एप्लीकेशन है किसी और प्रोविंशियल प्रोग्राम में या फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम में, तो आप नहीं कर सकते, राइट, ओके। अगर आप पहले भी रिजेक्ट हो चुके हैं मैनिटोबा के प्रोग्राम में लास्ट 6 महीने के अंदर, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट, ओके। अच्छा, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक तरह के बिजनेसेस लाइक क्वालिफाई करते हैं, राइट, ओके। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, मेक श्योर करें कि इसको आप अंडरस्टैंड करें कि कौन से बिजनेसेस क्वालिफाई करते हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट को साथ लगा दूंगा आपके लिए ताकि आप समझ सकें कि भाई कौन सी चीजें क्वालिफाई कर सकती हैं। और जब आप उसमें से $1.5 लाख लगाते हैं या $2.5 लाख लगाते हैं, तो कौन कौन सी चीजों पे आप स्पेंड कर, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2.5 लाख की जमीन ले लें, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। आपको बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना जरूरी है, राइट, ओके। और इसी वजह से मैं बोलता हूं कि आपके पास कोई प्रोफेशनल आपका एडवाइजर होना चाहिए जो आपको ये समझाए कि क्या चीजों में आप लगा सकते हैं पैसे, किस चीजों में नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल ये कि इन्वेस्टमेंट लाइक रियल स्टेट में आप सिर्फ $75,000 तक लगा सकते हैं, समझे आप बात को। आप गाड़ी या आपके फिक्स्ड एसेट्स आप लिमिटेड अमाउंट तक ले सकते हैं। तो आपको ये थोड़ी सी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स समझना जरूरी है, ओके। कौन से बिजनेसेस इस चीज के अंदर क्वालिफाई नहीं करते? होम बेस्ड बिजनेसेस, घर से चलाने वाले बिजनेसेस, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट क्वालिफाई नहीं करता। सीजनल बिजनेसेस क्या होते हैं, जिस तरह जो है ना लाइक स्नो क्लीनिंग बिजनेस, वो सीजनल बिजनेस है, वो क्वालिफाई नहीं करता, राइट, ओके। व्हीकल रेंटल या लीजिंग बिजनेस नहीं क्वालिफाई करता। ऐसा लाइक आपका कोई इंपोर्ट सिर्फ एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, वो क्वालिफाई नहीं करता। हाँ, ई कॉमर्स का बिजनेस क्वालिफाई करता है, पर सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं करता, ओके। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का नहीं करता, बेड एंड ब्रेकफास्ट का नहीं करता, राइट, ओके। तो ये चीजों को आपको समझना जरूरी है, बिकॉज होगा ये कि अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो आप प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई नहीं करेंगे, राइट, ओके। ये है प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स अबाउट मैनिटोबा की जो इन्वेस्टर इमिग्रेशन प्रोग्राम की है। मैनिटोबा के अंदर मेरे ख्याल से बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये प्रोविंस उनके लिए अच्छा है जो 5-10 साल इस प्रोविंस में अगर लगा लेना, तो एक तो ये कि सस्ता बहुत है, राइट, रियल स्टेट सस्ती है, क्योंकि आबादी कम है ना, कंपटीशन कम है। तो कंपटीशन कम होता है तो यू कैन बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड एज दे से, राइट। सो उस लिहाज से मैनिटोबा एक अच्छा प्रोविंस है नए लोगों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा तो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। डेफिनेटली आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे बाकी चीजों पे। एग्जांपल ये है कि भाई आप बोले कि यार मुझे देसी खाना सबसे ज्यादा काम मिलेगा, तो उन चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, राइट, ओके। बट आप मॉनेटरी साइड पे मैनिटोबा में आप फास्ट ग्रो कर सकते हैं। देयर इज अपॉर्चुनिटीज इन दैट प्रोविंस, राइट, ओके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मैनिटोबा के इमिग्रेशन प्रोग्राम में या इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अराउंड के, लाइक आप किस बिजनेस में लगा सकते हैं पैसे या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में जाके हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमें बेसिकली लाइक कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक LAWTIQ.com के ऊपर, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, राइट, ख्याल रखें अपना, राइट, ओके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।